बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जब 2 दिन पहले इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद हुई, उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। वहां से इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिल गया और दूसरे केस में इमरान खान साहब चले गए लाहौर हाई कोर्ट। वहां भी लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान साहब को ये कहती रही कि खान साहब आप अदालत तशरीफ ले आए, आपकी जमानत मंजूर हो जाएगी, आप या फिर आपको जमानत दे दी जाएगी। लेकिन खान साहब चूंकि खान साहब हैं भाई, वो नहीं गए। पता नहीं उनको डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब जमान पार्क में पीरनी ने कहा हुआ है, कोई पता नहीं 40 दिन का चिल्ला कहते हैं या फिर इससे ज्यादा दिन का कोई चिल्ला इमरान खान साहब काट रहे हैं और इमरान खान साहब को कहा गया है कि अगर आप चिल्ले के दौरान बाहर निकले तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना जी। तो इस वजह से इमरान खान साहब अदालतों के सामने पेश नहीं हुए और ये अनोखे वाकयात हो रहे हैं कि 4-4, 5-5 माह से इनके खिलाफ केस चल रहे हैं और जमानत पे जमानत इनको दी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसे वाकयात पहले कभी नहीं हुए। जो 3 बार वजीर आजम बने मियां नवाज शरीफ साहब, 200 से ज्यादा पेशियां उन्होंने भुगती। 8 बजे वो हाजिर होते थे, 9 बजे अदालतों में। जब भी उन्हें अदालतें बुलाती थी वो भाई पूरे टाइम पर अदालत में हाजिर होते थे। तो अजीबो गरीब वाकयात चल रहे हैं। जब इमरान खान साहब अदालत नहीं गए तो खबरें आना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो गया है। इस दौरान पंजाब पुलिस की चंद गाड़ियां को 8-10 गाड़ियां भेजी गई जमान पार्क की तरफ। किसी एसएचओ ने भेज दी होंगी भाई। वहां से भी आवाम शिकायत कर रही है कि हमने सुबह दफ्तरों में जाना होता है, बच्चों ने स्कूलों कॉलेजों में जाना होता है और ये वेले मस्टंडे इन्होंने वहां पर कैंप लगाए हुए हैं। ट्रैफिक हर वक्त जैम रहता है, तो इनका कोई हल निकालें। तो मुकामी एसएचओ साहब ने कोई गाड़ियां भेज दी होंगी, कोई 8-10 के जाएं ट्रैफिक वगैरह खिलवा के आए और उनको कहें कि अपने यहाँ से कैंप उखाड़े और घरों को जाएं। कहने वाले कहते हैं, हम तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो ये कहते हैं कि जब पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची और उन्होंने सायरन बजाए तो जो 500-700 यूथिया था वहां। और ये कौन यूथिया हैं? ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट देने हैं, वो एमपी और वो एमएनए। और उनसे ये कहा गया है कि अपने अपने हलकों से कोई 50-50, 60-60 बंदे आप जमान पार्क में मेरी हिफाजत के लिए भेजें। तो वो बेचारे पिछले 40-50 दिनों से अपने खर्चे पे, वो जिन्होंने टिकट लेनी है पीटीआई की, वो अपने खर्चे पे को 20-20, 25-25 लोगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जब पुलिस की गाड़ियों ने वहां सायरन बजाए जमान पार्क के बाहर, तो यकीन करें कि इन यूथियों को वहां भागने का रास्ता नहीं मिला। वो नाक की सीध पे जहां जहां उनको जगह मिली उन्होंने दौड़ लगा दी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें कहा कि भाई हमारा गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो लोगों को परेशानी है, आपने सड़क पे जो कैंप लगाए हुए हैं, अगर आपको इमरान खान साहब से बहुत लगाव है तो भाई अवाम को तंग ना करें और जमान पार्क के अंदर बैठे, चाहे जितने मर्जी लोग आ जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अवाम को जो परेशानी हो रही है आपकी वजह से, ऐसा हम नहीं करने देंगे। आधे से ज्यादा यूथी तो भाग गए, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। चंद लोग थे जिनकी मजबूरी थी, जिनको हर माह बाकायदा तौर पर पैसे दिए जाते हैं, वो लोग थे वहां। और फिर जब इमरान खान साहब को इतला दी गई कि पुलिस आई है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो जो हमें खबरें मिली थी, कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के घर में एक तहखाना है, इमरान खान साहब वहां छुप गए। कुछ कहते हैं कि वो घर के जो वॉशरूम है, वो पूरी रात बेचारे उधर बैठे रहे। जब सायरन की आवाज आती थी तो इमरान खान साहब को हाजत पेश आ जाती थी, तो फिर वो अंदर ही बैठे रहे जब तक पुलिस नहीं गई। फिर एक और यूट्यूबर है, बड़े पहुंचे हुए यूट्यूबर हैं, और उनका दावा है कि उनके जो करीबी साथी हैं वो बनी गाला में भी होते हैं और जमान पार्क में भी हैं। तो सियासी डेरा वाले भाई, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के घर में एक कमरा है, उस कमरे में एक सुरंग बनाई गई है। इमरान खान उस सुरंग के जरिए मुराद सईद के साथ उस रात वहां से भागे थे। और फिर वो एक लाहौर के मशहूर बाजार का हवाला देते हैं कि इमरान खान साहब ने मुराद सईद के साथ वहां रात गुजारी। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, अलबत्ता ये उनका मौकफ है जो मैं आपको बता रहा हूं। कहने वाले ये कहते हैं कि जेल जाने से ये बंदा इस कदर डरता है कि ये कांपना शुरू हो जाता है, इसकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है उन्होंने कल भी अपने एक बयान में कहा है कि ये बुजदिल बंदा है, जेल जाने से इसे खौफ है और जब ये जेल जाता है तो वहां रोना शुरू कर देता है। अपनी लाइफ में सिर्फ 7 या 8 दिन मुशर्रफ के दौर में ये बंदा जेल में रहा और कहा जाता है कि उस दौरान ये बंदा जिस तरह वो बच्चे नहीं रोते
रोते, वो बैन कर करके जिस तरह बच्चे रोते हैं वैसे ये बंदा बैन कर करके रोता था। और फिर वो उस दौर में परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी पंजाब में, तो कहा जाता है कि परवेज इलाही साहब से किसी ने कहा, किसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने, कि आपकी मेहरबानी है, ये बंदा इतने जोगा नहीं है, इसको यहाँ से निकाले, ये हमारी भी नींद खराब करता है जेल में। तो फिर परवेज इलाही साहब ने इस पे तरस खाकर इसको यहाँ से निकाला था। इतना तो ये बहादुर है। अब चलते हैं असल खबर की तरफ। असल खबर है क्या, इमरान खान साहब ने एक और शोशा छोड़ा कल के 22 फरवरी को इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का आगाज करने वाले हैं। और ये नहीं बताया कि सबसे पहले गिरफ्तारी मैं खुद दूंगा। भाई जो इनकलाबी होते हैं, जो लीडर होते हैं, मियां नवाज शरीफ जैसे लीडर या फिर जुल्फकार अली भुट्टो जैसे लीडर, वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटते और भाई सबसे पहले खुद गिरफ्तारी देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से आए अपनी बेटी को साथ लेकर, उनको पता था कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार किया, नहीं डरे वो। तो अब इस बंदे ने ऐलान तो कर दिया है कि 22 फरवरी से हम जेल भरो तहरीक का आगाज करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। गिरफ्तारी इसने क्या देनी है? अगर इसने गिरफ्तारी देनी होती तो फिर कबल वक्त जमानत क्यों करवा रहा है? अदालतों के सामने ये नाक क्यों रगड़ रहा है? इसके वकील तो बेचारे वो जो अदालतें हैं उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि भाई ऐसे ही आप दे दें इमरान खान साहब को जमानत। इमरान खान साहब को डर लगता है, उनका 40 दिन का चिल्ला है, वो 40 दिन से पहले नहीं आ सकते, उनको मना किया गया है, तो आपकी मेहरबानी है। वो तो बेचारे रोने वाले हुए थे उधर। तो अगर इसने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है तो फिर भाई हिफाजती जमानतें क्यों ले रहा है? सब टोपी ड्रामा है भाई, सब अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। असल में अब इस बंदे के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। पहले साइफर वाला इशू लेके आया, वहां पर झूठा बड़ा ऑडियो सामने आ गई, फिर कहा कि मुझे मेरी हुकूमत को गिराया है जनरल बाजवा ने, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि जरदारी ने दहशतगर्दों को मुझे मारने के लिए पैसे दे दिए हैं। खबरों में इन रहने के लिए ये बंदा कोई ना कोई शोशा छोड़ता रहता है। और ये भी जेल भरो तहरीक का जो इसने ऐलान किया है, ये भी एक शोशा है। इसके पीछे इस बयान का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये बंदा चाहता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस ऐलान के बाद एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट, वो डर जाए, वो खौफजदा हो जाए कि अगर जेल भरो तहरीक का इमरान खान साहब ने ये तहरीक शुरू कर दी तो जेलें भर जाएंगी, जगह नहीं होगी, हम कैदियों को कहां रखेंगे। तो इसका मकसद ये है कि अदारे प्रेशराइज हों और फिर मेरे पास आए और मुझे ये कहें कि खान साहब आप पीछे हट जाएं, आपकी मेहरबानी है, जेल भरो तहरीक से आप पीछे हट जाएं, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। आप 90 दिन के अंदर क्या, हम 30 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। और जैसे 2018 में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब आपको इक्तदार में लाए थे, वैसे हम भी लेके आपको इक्तदार में लेके आ जाएंगे। तो खान साहब अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत इमरान खान न्याजी को गिरफ्तार जरूर करेगी। इसने जो जुर्म किए हैं, इसने जो चोरियां की हैं, इसने जिस तरह पंजाब और KPK का दिवालिया निकाल दिया है, छोड़ेगी नहीं हुकूमत इसे। हर सूरत गिरफ्तार इसको किया जाएगा, लेकिन हुकूमत कच्चा हाथ नहीं डालेगी कि कोई 5-6 दिन या 10 दिन इसको जेल में रहना पड़े और इसके बाद ये बेल करवा कर दोबारा बाहर आकर हीरो बन जाए। तो हीरो नहीं बनने दिया जाएगा। हमदर्दी का वोट इमरान खान साहब नहीं ले सकेंगे। तो हुकूमत जब भी इन्हें गिरफ्तार करेगी पक्के हाथ डालेगी भाई, पूरे सबूतों के साथ, ताकि जो इसने जराइम किए हैं उसका पूरा पूरा हिसाब लिया जा सके। और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इस बंदे ने जितनी गालियां देनी थी ये दे चुका, जितना इस बंदे ने अदारों को प्रेशराइज करना था ये कर चुका। अब इसको मजीद टाइम नहीं दिया जाएगा। और जब हुकूमत ने इसे गिरफ्तार करना हुआ तो ये जमान पार्क के बाहर जो लोंडे लपाड़े, जो 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं, ये एक एक छितर की मार है। एक एक छितर इनको पड़ गया अगर काके सिपाही का, तो यकीन करें कि इनकी आने वाली 7 नस्लें ये जमान पार्क की तरफ मुंह नहीं करेंगे। टैंकों के आगे लेटना तो बहुत दूर की बात है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।